हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 12 में, और उसमें चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मिक्स, यानी कि 4P ऑफ मार्केट। 4P ऑफ मार्केट में हमने प्रोडक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइस। सो व्हाट इज प्राइस, राइट। सबसे पहले मुझे इंट्रोडक्शन देना है प्राइस का, तो मैं कुछ इस तरह से इंट्रोडक्शन दूंगा। प्राइस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर बायर एज वेल एज सेलर, राइट। प्राइस एक ऐसी चीज है जो मार्केट में आपकी सिचुएशन तय करे कि मार्केट में आप कैसे रहने वाले हो, आपका प्रॉफिट कितना होगा वो प्राइस तय करे, राइट। बट प्राइस को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जब प्राइस हाई होगी तब आपके प्रोडक्ट की हो सकता है डिमांड लो रहेगी, जब प्राइस लो होगी तब हो सकता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, राइट। उसके अलावा कंपटीटर भी बहुत अफेक्ट करते हैं। अगर मार्केट में कम कंपटीटर है तो आप प्राइस हाई रख के ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इन शॉर्ट बहुत सारे फैक्टर ध्यान में रख के आपको प्राइस डिसाइड करनी है, एंड किसी भी प्रोडक्ट की रीजनेबल प्राइस आप डिसाइड करोगे तो हो सकता है आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओ, टिक पाओ और बहुत लंबा मार्केट का शेयर कवर कर पाओ। ओके, बट प्राइस की डेफिनेशन है ना बहुत मजेदार है, मुझे मजा आया, आपको भी मजा आएगा। देखो, आप कुछ भी खर्चा करते हो, है ना। से फॉर एग्जांपल हम दो बाइक की कंपैरिजन करते हैं, स्प्लेंडर, हीरो स्प्लेंडर एंड रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, राइट। इसकी प्राइस शायद 1.5 लाख है या 2.25 लाख है, इसकी शायद 75,000 है स्प्लेंडर की। 75,000 की स्प्लेंडर लेके एक बंदा जिसको जहां पे जाना है वो जा पाएगा, यस। सेम टू सेम 2.25 लाख 1,75,000 की बाइक लेके ये बंदा भी जहां जाना है जा पाएगा, यस। दोनों हो सकता है सेम टाइम पे पहुंचे, कभी हो सकता है ये जल्दी भी पहुंच पाए। तो इसने 75,000 पे करा, इसने 1,75,000 पे करा है, काम तो दोनों का एक ही। तो प्राइस में है क्या, तो प्राइस का मतलब ये होता है प्राइस पे करने के बाद आपको मेंटल, फिजिकल, राइट, ये सब जो सेटिस्फेक्शन मिलता है प्रोडक्ट से, उसकी ये प्राइस होगी। तो इसका मेंटल और फिजिकल सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इससे कम मिलेगा, राइट। मेंटल सेटिस्फेक्शन, हम ए बाइक लेके जाएंगे रॉयल एनफील्ड तो दो लोग हमारे सामने देखेंगे, मजा आएगा, स्माइल करेंगे, राइट। तो ये क्या है, मेंटल सेटिस्फेक्शन है, उसके हमने पैसे पे करे, लेकिन उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन ऐसी है कि प्राइस रिफर्स टू द वैल्यू पेड बाय कंज्यूमर। ओके, प्राइस रिफर्स टू द वैल्यू पेड बाय कंज्यूमर, राइट। प्राइस का मतलब क्या है, ऐसी कोई वैल्यू जो कंज्यूमर ने पेड करी है फॉर द फिजिकल, इकोनॉमिक, social and psychological satisfaction received from the product. Okay, price refers to the value of product, value of paid by consumer. Price refers to the value paid by consumer for the physical, economic, social and psychological satisfaction received from the product. मतलब प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उस प्रोडक्ट के लिए हमने पेमेंट करा। ओके, अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सेक्शन ही 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, एक्सप्लेन फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग प्राइसिंग। टोटल 7 फैक्टर है, उसमें से फैक्टर नंबर 1 प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट। किसी भी प्रोडक्ट बनाने को, से फॉर एग्जांपल हम लेते हैं प्लास्टिक की मार्केट में, तो उसमें रॉ मटेरियल लगा होगा, राइट, लेबर लगा होगा, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्फ प्रमोशन, सेल्समैन। अब बहुत सारा एक्सपेंसेस काउंट करो, से फॉर एग्जांपल ये सब काउंट करके एक मार्केट में 15 रुपीज की बनी, राइट। फिर भी मार्केट में आप कितने को बेचोगे, 20, क्यों, 5 रुपए आपको प्रॉफिट भी चाहिए। अगर आपका कोई कंप्यूटर है जो 15 रुपए में मार्केट में पेन बेचता है, तो ऑब्वियस है उसने कॉस्टिंग 10 रुपए करी होगी, तो आपको कुछ भी करके सोचना होगा कि हम अपनी कॉस्टिंग कैसे नीचे लेके आए, और कॉस्टिंग के ऊपर ही हमेशा प्राइस होती है। कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस कॉस्टिंग से नीचे नहीं होती, अदरवाइज कंपनी लॉस करेगी, राइट। सो प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए। प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पे ही किसी भी प्रोडक्ट की, फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करी जाती है, राइट। उसके बाद है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। आपको याद ही है, हम स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर नंबर 3 में चैप्टर नंबर 3 पढ़े थे, जिसका नाम था डिमांड। डिमांड क्या होता है, प्राइस अप जाएगी तो डिमांड कम, और प्राइस डाउन जाएगी तो डिमांड ज्यादा,
राइट। उसके अलावा कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, राइट, कंज्यूमर के लाइक डिसलाइक, उसका कल्चर, उसकी सिचुएशन, उसकी परचेजिंग पावर, इनकम, ये सब चीजें प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करेंगी, राइट। उसके अलावा हमें देखना है कॉम्पिटिटर्स हमारे क्या कर रहे हैं, उसकी प्राइस कैसी है, राइट, और उसके बेसिस पे हम हमारे प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करेंगे और हमें देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कैसी रहती है। कहीं बार हमें प्राइस कम भी करनी पड़ेगी ताकि हमारे डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बनी रहे, राइट। उसके बाद है कंपटीशन इन द मार्केट। आज ऐसी बहुत कम प्रोडक्ट है जिसको कंपटीशन ना, राइट। जनरली दिमाग में, मार्केट में, हमारे दिमाग में ऐसा ही आता है कि मार्केट में कंपटीशन होगा तो हमें प्रोडक्ट की प्राइस कम रखनी पड़ेगी। हर बार ऐसा जरूरी है नहीं। मैं यहां पे आपको स्मार्टफोन का एग्जांपल देना चाहूंगा कि देखो बहुत सारे कंपटीशन, सैमसंग, एमआई, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, गूगल, राइट, ये सब ऐसे स्मार्टफोन हैं जो पोर्ट्रेट मोड देते हैं, स्लो मोशन में वीडियो शूट करने देते हैं, सबकी स्पीड अच्छी है, सॉफ्टवेयर अच्छा है, मेमोरी स्टोरेज ज्यादा देते हैं, राइट। फिर भी इन सिचुएशन में एप्पल, राइट, बहुत बड़ा तगड़ा कंपटीशन है, उसने अपने आईफोन की प्राइस कभी भी डाउन करी नहीं। क्यों? क्योंकि एप्पल की मार्केट में प्रेस्टीज है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि कंपटीशन है तो आपको कम करनी ही पड़ेगी प्राइस। अगर आपने मार्केट में अपनी प्रेस्टीज, इज्जत बना के रखी है या कुछ ऐसी छाप छोड़ दी जिसकी वजह से कंज्यूमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो आपको प्राइस कम करने की जरूरत नहीं। बट जनरली ऐसा होता है कि हम कभी भी प्राइस डिसाइड करें तो पहले हमारे कंपटीटर के प्रोडक्ट की प्राइस देखी जाती है, उसके बाद हमारे प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है, राइट। अगर कंपटीशन ज्यादा है और तो हम जरूरी क्या करेंगे, कई बार ऐसा करते हैं, स्पेशली धीरूभाई अंबानी, उसने कहा था कि जो प्रोडक्ट है ना उसकी प्राइस 8 पार मतलब PAR, 8 पार मतलब जितने में प्रोडक्ट पड़ी है उतने में ही बेचना, उतने में बेचेंगे, कई बार तो उससे कम भी बेचेंगे या फिर ज्यादा मुनाफा नहीं लेंगे। क्यों? कंपटीशन है, इसलिए मार्केट में हमें टिकना है। धीरूभाई अंबानी जो प्लास्टिक के रॉ मटेरियल बोलते ना, उसको 8 पार या उससे भी कम बेचने की शुरुआत की थी और जो भी प्लास्टिक बनाने की कंपनी थी सब बंद हो चुकी थी, फिर जाके उसने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया, राइट। तो कंपटीशन इन द मार्केट ये भी अफेक्ट करती हुई चीज है प्रोडक्ट प्राइस को। नंबर 4, गवर्नमेंटल एंड लीगल कंट्रोल्स। प्राइस के ऊपर कई बार गवर्नमेंट के और लीगल कंट्रोल होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा, लाइफ सेविंग ड्रग्स, पेट्रोल, डीजल, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को इम्पोज कुछ चीजें कंट्रोल करनी पड़ती है, लीगल कंट्रोल डालना पड़ता है। क्यों? अदरवाइज उसकी प्राइस कहां जाएगी? ये सब जीवन जरूरत की चीजें है, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा जाएगी तो पुअर पीपल या फिर मिडिल क्लास पीपल उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट के जो लीगल कंट्रोल्स है, गवर्नमेंटल कंट्रोल्स है, उसे ध्यान में रख के हमें कई बार हमारे प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है या प्राइस डिसाइड करते टाइम पे हमें एक चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके। नंबर 5, इकोनॉमिक कंडीशन। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन है तो राइट, आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाओ, जल्द से करो और ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। अगर मार्केट में डिप्रेशन मंदी की सिचुएशन है तो आपको प्राइस कम रखनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद है बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर, राइट। कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है, उसका कल्चर, उसकी हैबिट, फैशन, ट्रेड, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है। तो कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर कैसा है उसके हिसाब से भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है। एंड नंबर 7, प्राइस डिटरमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, राइट। तो उसके टोटल ABC 3rd सब पॉइंट है, 3 सब पॉइंट है। सब पॉइंट नंबर 1, मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर इजारा, मोनोपोली जैसे सिचुएशन है, राइट, और आपको प्रॉफिट कमाना है, मैक्सिमम प्रॉफिट, तो आप मैक्सिमम प्राइस रखो या फिर आपने अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च एक्सपेंसिव किया है, डेवलपमेंट एक्सपेंसिव किया है, तो उस हिसाब से आप प्राइस रखो और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करो, राइट। नंबर B, टू अक्वायर डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। मार्केट में आपको अगर डोमिनेंट सिचुएशन, आपको मार्केट का राजा बनना है तो कॉम्पिटिटर जितने भी है उस सब से आपकी प्राइस कम रखनी पड़ेगी। फिर आपको जितने में बनाया प्रोडक्ट 10 रुपए का बनाया तो आपको 10 रुपए में ही बेचना पड़ेगा विदाउट प्रॉफिट। तो आप मार्केट के क्या बन सकते हो? डोमेन, पोजीशन, मेन पोजीशन, किंग। तो अगर आपको मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन चाहिए तो आपको प्राइस एकदम लो रखनी पड़ेगी टू सस्टेन कॉम्पिटिशन।
कंपटीशन में टिकना है, जो कंपटीशन का जो चाल है, जो स्टेप लेते हैं, उस स्टेप के हिसाब से या उस स्टेप से हमें 2 स्टेप आगे रहना पड़ेगा। अगर वो लोग प्राइस बढ़ाते हैं तो हो सकता है हम ना भी बढ़ाए, वो लोग प्राइस कम कर दे तो हम ऑलरेडी कम कर चुके होते हैं, राइट, या हम कम करेंगे, राइट। मार्केट में हमारी सिचुएशन अच्छी है तो हम प्राइस सेम रखेंगे, उसको अप करनी है डाउन करनी, क्योंकि हमारा मार्केट में अच्छा नाम है, राइट। तो टू सस्टेन कॉम्पिटिशन, ओके। तो ये सब चीजें हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, कंपैरिजन इन द मार्केट, गवर्नमेंट एंड लीगल कंट्रोल्स, इकोनॉमिक कंडीशन, बाइंग बिहेवियर, प्राइस डिटरमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव में पहला है मैक्सिमम प्रॉफिट टू एक्वायर डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट एंड टू सस्टेन कंपटीशन, जो हमेशा प्राइसिंग या प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने में हमें अफेक्ट करता है, ओके। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द डे।